मां पलमेश्वरी देवी जी के नाम से जाने जाने वाली देवी दुर्गा जी का सिद्धपीठ जिला आजमगढ़ में स्थित है। मां भगवती का सिद्धपीठ स्थान यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो भारतीपुर गांव के हैं, जो मां के मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं मां भगवती का श्रृंगार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रातः काल एवं संध्या के समय आरती करते हैं। इन ब्राह्मणों के पूर्वजों को मां भगवती ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरी इस जगह पर पूजा करो, मेरा तुम मंदिर बनवाओ, मेरा यश अपने आप बढ़ेगा। महामाई बोली, मैं तुम्हारे वंश का कल्याण करूंगी और युग युगांतर तक तुम्हारे वंश के लोग ही मेरी पूजा का लाभ प्राप्त करेंगे और उनका उद्धार होगा। यही वो स्थान है जहां मां भगवती के चरणों का ऊपर वाला हिस्सा पिंडलियों वाला यानी पालथी गिरी थी। जब मथुरा नरेश कंस ने देवकी के 8वें संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह कारागृह में गया और देखा कि यह 8वीं संतान तो लड़की नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। तो यह सोचकर कि जरूर भगवान विष्णु की चाल है, इस कन्या को मारना उचित होगा। और उसने उस कन्या को जब हाथों में पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा तो वह देवी रूपी कन्या कंस के हाथों से उड़कर आसमान में जाकर आकाशवाणी की, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? जो तुझे मारने वाला है वो इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। और फिर देवी माँ खंड खंड रूप में विभाजित हो गई और जहाँ जहाँ जो अंगिरा वो सिद्धपीठ के रूपों में पूजा जाता है। उन स्थानों में विंध्याचल, चौकी मैया आदि हैं और भी सिद्धपीठ स्थान है। उन्हीं में से एक माँ पलमेश्वरी देवी भी है। यहाँ जो मांगो वो मिलता है। यह एक सच्चा दरबार है। यहाँ माँ के दरबार में दोनों नवरात्रों में भारी संख्या में भीड़ लगती है और स्वयं सेवकों के अलावा प्रशासन को भी पुलिस व्यवस्था देखनी पड़ती है। मां पलमेश्वरी देवी की पूजा से सभी की इच्छा पूरी हो जाती है। मां के बारे में ज्यादा क्या बताऊं, मां पलमेश्वरी देवी का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। CN न्यूज टीम ने वहां के प्रमुख पंडित रवि से एक्सक्लूसिव बातचीत की और मां की महिमा के बारे में जाना। मैं अमित कुमार सिंह, CN न्यूज आजमगढ़ से। आज मैं खड़ा हूँ आजमगढ़ के पलना देवी मंदिर में। लोगों की मान्यता है पलेश्वरी माँ ब्राह्मण के स्वप्न में आई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, जिसे लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने माँ पलेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया है। यहाँ के लोगों की बहुत मान्यता है कि माँ से जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। और यहाँ के प्रमुख ब्राह्मणों में से एक रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग माँ पलेश्वरी के बारे में रवि जी से बातते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका CN चैनल में। धन्यवाद। माँ पलेश्वरी के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? यहाँ पे माताजी शक्तिपीठ में विराजमान हैं और यहाँ पे जैसे राजा दक्ष के यहाँ जब हवन हुआ था तो उस समय सती जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो औरतें जो है बिना बुलाए अपने पिता के घर पे जा सकती हैं। तो सती जी भी उस समय अपने पिताजी के घर राजा दक्ष के यहाँ बिना बुलाए चली गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारा कोई भाग्य नहीं लगा है, मतलब जो भी हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमको मिला नहीं है यहाँ पे। तो उनको अपना अपमान समझ में आया। उसके बाद उन्होंने हवन कुंड में कूद कर यज्ञ को पूरा विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने के बाद शंकर जी तांडव रूप धर लिए। उसके बाद सती जी को अपने कांध पे उठा के चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तो उस समय विष्णु जी सोचे कि अगर भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड को घूम लेंगे तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उस समय विष्णु भगवान चक्र सुदर्शन से खंड खंड में कटे हैं। तो जो भुजा जहाँ पे गिरी है उसी नाम से विख्यात हुआ है। यहाँ पे माताजी का पैर गिरा है, यहाँ पे माताजी का पैर गिरा है। पलमेश्वरी नाम से यहाँ पे माताजी विख्यात हैं और इस बाजार का नाम भी पलना है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि माँ पलेश्वरी में लोगों की बहुत श्रद्धा है। एक बार माता जी ब्राह्मण के स्वप्न में आई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया जाए। उसके लेके क्या कहेंगे, आप क्या बताएंगे? हमारे पूर्वज थे, उनको माता जी ने स्वप्न दिया कि हम यहाँ पे हैं, हमारा पूजन ध्यान किया जाए। तो फिर बाद में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारे गांव के बाबूराम बच्चन सिंह, कैलाश सिंह और यहाँ के हैं दुर्गा प्रसाद साहब, इन्होंने मिल के इस मंदिर का निर्माण करवाया जी। मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था पंडित जी? लगभग नहीं, कुछ तो पहले तो छोटा सा चौतरा था माता जी का, लेकिन बाबू साहब के द्वारा लगभग नहीं, कुछ तो 40 साल हो गया मंदिर का निर्माण कराए हुए। वैसे पूजा तो यहाँ से लगभग तो 400 साल से होती है।
तो मतलब आपका कहना है कि मंदिर बहुत प्राचीन है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण करीब 40-50 वर्ष पहले हुआ है। पुश्तें यहाँ पे पूजा पाठ कराती चली आ रही हैं। हमारी 7वीं पुश्त में हम हैं जी। तो लोगों का अपार मान्यता है, हम अपार मानता है यहाँ पे शादी विवाह मुंडन संस्कार और देखा देखी मतलब लड़की का जो भी मतलब कार्यक्रम है सब कराया जाता है। बगल में हमारे माताजी के पोखरा है, उस पोखरे में नहाने से मान्यता है कि दांत खाज खुजली जो भी आदमी को हुआ रहता है वो सही हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि किसी भी तरह का असाध्य रोग, जी, जी। कुष्ठ रोग जी। अगर किसी को हुआ है जी। तो इस कुंड में स्नान करने से उनको समाप्त हो जाता है, यही कह रहे हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मतलब पलना देवी में जी। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं शादी के बाद उनके बच्चों का मुंडन संस्कार, हाँ यही होता है। शादी विवाह, जी जी तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी जी। यहाँ पे जैसे मान्यता माता जी के प्रति जिसके ऊपर भाव है, जिसको श्रद्धा है, उसका शादी विवाह कहीं पे हो जाए, लेकिन अगर भाव है तो माता जी अपने यहाँ खींच लाएंगी। यहाँ पे जैसे किसी के शादी विवाह हो गया तो उनका बच्चा बच्चे का जो भी मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार अगर यहाँ पे होता है, ज़्यादातर यहाँ पे होता है। कहाँ से कि कुल देवी हैं हमारी ये। तो जैसे माना जाता है कि शीतला धाम चौकिया जौनपुर, विंध्यवासिनी माँ मिर्ज़ापुर, सिद्धेश्वरी धाम सिधौना, सेम उसी क्रम में पलना देवी है। पलना देवी एक शक्तिपीठ है जो शिव जी के तांडव के समय में जो त्रिशूल से कट के उनका पैर यहाँ पे गिरा था, उसी पैर को ही यहाँ पलमेश्वरी या पलना देवी नाम से जाना जाता है। तो वही मैं पूछ रहा था, उसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो आप उस पंडित जी के 7वीं पीढ़ी है, यही आप? जी जी, उस पंडित जी के हम 7वीं पीढ़ी में सातवीं पीढ़ी। हैं जी। पूजा पाठ कराते हैं यहाँ पे, शादी विवाह सब। करीब आप 7 पीढ़ियों से आप लोग जी जी, माता जी की सेवा में लगे। 7 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे माता जी का सेवा पूजा पाठ करते हैं। तो कितने पंडित लोग रहते हैं? हम लोग यहाँ पे 13-14 ब्राह्मण हैं हाँ, हाँ। जी। परमानेंट रहने वाले 14 ब्राह्मण हैं, 13-14 ब्राह्मण हैं। अब हमारे साथ यहाँ के एक और ब्राह्मण जुड़ने वाले हैं और कुछ और माता जी के बारे में हम लोगों को बताएंगे। सर अपना परिचय दीजिए। अखिलेश मिश्रा। अखिलेश जी, माँ पलेश्वरी के बारे में क्या बताएंगे? सर यहाँ जो है राजा दक्ष के यहाँ जब जग हुई थी, सती जी, शंकर जी जो है राजा दक्ष को नहीं मानते थे दामाद के रूप में। सती जी जब शादी हो गई, सती जी कर ली, तो राजा दक्ष बहुत बड़ी यज्ञ करवा रहे थे। उसमें शंकर जी को आमंत्रित नहीं किए थे, न्योता नहीं दिए थे। तो नंदी जो है, नंदी को मालूम पड़ा ऐसी ऐसी बात है, जितने भी पशु पक्षी से लेके मनुष्य सबको निमंत्रण दिए थे। तो जब नंदी को मालूम पड़ा, सती जी से बताए, तो सती जी सोची कि हमारे पति का अपमान है, तो जाके उनका जग जो है उसको विध्वंस कर देना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा मन में सोच के गई अपने वहाँ पे राजा दक्ष के यहाँ। उनसे पूछा 2 बात, पूछने के बाद जो हवन कुंड था उसमें जाके वो बैठ गई। बैठने के बाद जलने लगी। यज्ञ जो था उनका खराब हो गया। और इसके बाद जो है नंदी गए विष्णु शंकर भगवान से बोले ऐसी ऐसी बात हुई, सती जी का अंग जल रहा है। भगवान शंकर क्रोधित होकर आए और अपने जटा से जो है भैरव को प्रकट किए। भैरव जो है राजा दक्ष की मुंडी सर काट दिया। क्रोधित हो गए भगवान शंकर। सती जी का जला हुआ अंग लेके पूरा तीनों लोक में भ्रमण करने, सभी देवता लोग घबरा गए, प्रलय आने की स्थिति आ गई। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने उनको सुझाव दिया, या बोला ठीक है मैं प्रलय बचाऊंगा। इसके बाद औरत का रूप धर करके विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से एक एक अंग काटे, करीब 51-52 अंग कटा है, जो जहाँ पे गिरा है उसी के नाम से। शक्तिपीठ के। हाँ, तो यही है, पैर गिरा है माँ का पालथी। सर ये भी कहा जाता है कि मनोज तिवारी हो या बहुत बड़े बड़े सिंगर हो, उनका देवी गीत भी इसी पलना देवी से ही प्रसिद्धि मिली है, उनको ख्याति मिली है। मनोज तिवारी जी का एक गीत था, चलो चली पलना माई। तो पलना माँ से जो भी मांगा जाता है वो मान्यताएं पूरी होती है। तो क्या कहेंगे, यहाँ ये माता ने सबको बनाया है, माता की कृपा रहती है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जैसे मनोज तिवारी जी यही पलना माँ की गीत गा के आज एक बड़े सांसद, बड़े भोजपुरी कलाकार, बड़े भोजपुरी गीतकार बने हैं, तो उसी के बारे में पूछा था, क्या कहेंगे?
सर माँ का जो है, माँ की कृपा ऐसी होती है कि यहाँ से जो है इतने बड़े जो है अमर सिंह का नाम आप जानते होंगे, इसी क्षेत्र से हैं। और समर सिंह हैं, गायक से हीरो हो गए, इसी क्षेत्र से हुए। माँ की कृपा हुई, मनोज तिवारी आए, अनेक कलाकार आए यहाँ से। माँ के आशीर्वाद से मनोकामना सबकी पूर्ण होती है जी। तो ये थे यहाँ के प्रमुख पुजारी रवि और अन्य पुजारी भी हमारे साथ थे। वो माँ पल्लेश्वरी, माँ पलना देवी के बारे में मुझे बता रहे थे कि किस तरह माँ पल्लेश्वरी की कृपा सब पे रहती है, उनसे जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ आजमगढ़ से। आजमगढ़ से विवेक के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।